जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि आज महाशिवरात्रि को शिव जी पर 5 रहस्यमयी उपाय करने से भोलेनाथ बना देंगे मालामाल। सही नियम आज आप सभी को इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। महाशिवरात्रि का पर्व इस साल 8 मार्च को मनाया जाएगा। वैसे तो भोलेनाथ जल्द ही अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन शिवपुराण में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं, अगले दिन आप उन्हें शिवरात्रि के दिन कर लेते हैं तो आप पर महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की महाकृपा होगी और आपको धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। शिव पुराण भगवान शिव को समर्पित है। इस पुराण में भगवान शिव की लीला कथाओं का वर्णन किया गया है। साथ ही इस पुराण में भगवान शिव की पूजा व्रत के नियमों को भी बताया गया है। इसी में उन रहस्यों को भी बताया गया है जिनसे भगवान शिव को जल्दी प्रसन्न करके दुख, दरिद्रता और संकटों से पार पाया जा सकता है। शिव पुराण में बताए गए उन्हीं नियमों में से 7 ऐसे रहस्यमयी उपाय हम बता रहे हैं जिनसे आप भोलेनाथ की महाकृपा से जल्दी मालामाल हो सकते हैं और जीवन में आनंदमय हो सकता है। शिव पुराण में महाकाल की पूजा और प्राकट्य के समय हनुमान जी श्रीकर नामक शिव भक्त के पास आकर बताते हैं कि शिव भक्ति से बढ़कर संसार में कुछ भी कल्याण प्रदान करने वाला नहीं है। जो शिव जी का भक्त होता है और बिना विधि विधान के भी शिव की भक्ति करता है वो संसार के सुख पा जाता है, और जो विधि पूर्वक शिव की भक्ति करता है उसकी तो बात ही क्या है। और इसी क्रम में हनुमान जी श्रीकर को शिव भक्ति के तरीकों के बारे में बताते हैं। शिव पुराण में शिव भक्ति के कई तरीके और उपाय बताए गए हैं। आइए जानते हैं शिव पुराण के उन्हीं उपायों को जिनसे आप जल्दी धन संपन्न और खुशहाल हो सकते हैं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ की पूजा हर दिन और हर समय किया जाना मंगलकारी और लाभदायक कहा गया है, लेकिन शिवपुराण में बताया गया है कि जो शिव भक्त शिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर व्रत रखता और भगवान भोलेनाथ की भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करता है, वो भक्त पूरे साल भगवान शिव की पूजा का फल उस एक दिन में पा जाता है। इसलिए शिव कृपा की इच्छा रखने वाले शिव भक्तों को शिवरात्रि के दिन व्रत अथवा फलाहार रखकर भगवान भोलेनाथ का व्रत करना चाहिए और रात्रि काल में विशेष रूप से शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिवरात्रि की पूजा में रात्रि काल की पूजा विशेष फलदायी होती है। इसकी वजह यह है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ का अग्नि स्तंभ लिंग पृथ्वी पर पहली बार प्रकट हुआ था, और इसी समय से भगवान शिव की पूजा लिंग रूप में आरंभ हुई थी। शिव पुराण में बताया गया है कि जो शिव भक्त पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का 5 करोड़ बार जप कर लेता है वो शिव के समान हो जाता है, यानी उन पर शिव जी की विशेष कृपा हो जाती है और वो शिवलोक में स्थान पाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का 1 करोड़, 2 करोड़ और 4 करोड़ जप पूरा करने लेने वाले भक्त पर भी ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की कृपा हो जाती है। ऐसे शिव भक्त स्वयं अपने लिए धरती के तमाम सुख पा लेते हैं और इनके दर्शन करने वाले दूसरे मनुष्य भी ऐसे शिव भक्तों के दर्शन के पुण्य से लाभ पाते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव की पूजा में 6 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इनसे आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। शिवजी का अभिषेक करने से मनुष्य की आत्मशुद्धि होती है। गंध चंदन लेपन से पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य अर्पित करने से संतुष्टि और आयु की वृद्धि होती है। शिवजी को धूप दिखाने से धन की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ को दीप दिखाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। पान यानी तांबूल अर्पित करने से तमाम सांसारिक भोग की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में बताया गया है कि शिव भक्ति में साधकों को कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। पूजा के समय शिवलिंग के दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर शिवजी की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पहले साधक को माथे पर त्रिपुंड चंदन लगना चाहिए। शिवजी की पूजा में बेलपत्र का बड़ा ही महत्व है, इसलिए शिवजी की पूजा के लिए बेलपत्र भी जरूर रखें। जो साधक मिट्टी के शिवलिंग बनाकर नियमित शिवजी की पूजा करते हैं वह शिव के प्रिय होते हैं और भगवान शिव इनके समस्त दुखों को हर लेते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव का अभिषेक शक्कर और गन्ने से करने से भगवान भोलेनाथ भक्तों की भौतिक कामनाएं पूरी कर देते हैं। ऐसे शिव भक्तों को भगवान शिव रोग और दुख से निकालकर धन धान्य प्रदान करते हैं। साल के प्रत्येक मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर जो भक्त भोलेनाथ की शक्कर और गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं वह शिवजी के बड़े ही प्रिय होते हैं।
इसलिए धन की कामना रखने वाले को इन दोनों चीजों से भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। शिव की तो महिमा ही निराली है, प्रसन्न हुए तो सुख सौभाग्य की कमी नहीं रहती है। शिव साधना आप केवल जल, बेलपत्र, दूध से ही कर सकते हैं। इससे ही भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। लेकिन शिव परिवार के साथ नंदी आदि गणों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। महाशिवरात्रि को इस पावन पर्व पर पुण्य कमाने और मनोकामना पूर्ति के लिए श्रद्धालुओं द्वारा शिवार्चन, रुद्राभिषेक, मंत्र जप, व्रत अनुष्ठान आदि किए जाएंगे। शिव पुराण के अनुसार मां पार्वती ने एक बार भगवान शिव से पूछा कि हे देवाधिदेव महादेव, आप भक्तों की मनोकामनाएं कब पूर्ण करते हो? तब शिव जी ने कहा, कोई भी पूजा गणपति की सर्वप्रथम वंदना के बिना संपन्न नहीं होती। भक्त मेरे साथ आपकी और कार्तिकेय की पूजा तो करते हैं, लेकिन मेरे प्रिय वाहन नंदी को पूजा का हिस्सा नहीं देते। ये बात मुझे नापसंद है। मेरी कृपा प्राप्ति के लिए नंदी पूजन अवश्य करना चाहिए। शिव पुराण में शिव पार्वती के इस संवाद के अनुसार पूर्ण फल के लिए श्रद्धालु शिव प्रिय नंदी का पूजन शिव पूजा के साथ अवश्य करते हैं। लोकभाषा के समान अर्थों में नंदी को बैल कहते हैं। प्रसिद्ध संस्कृत पौराणिक ग्रंथों में वृष का अर्थ बैल और धर्म दोनों माना गया है, इसलिए वृष धर्म का प्रतीक है और शिव धर्मरूपी वाहन पर सवार होकर विश्व का नेतृत्व करते हैं। इतना ही नहीं, सृष्टि की रचना में अन्न, दूध, घी तथा वर्षा, पोषण तत्व हैं। वृषभ इन सब का प्रतीक कहा गया है, इसलिए नंदी की पूजा धर्म की पूजा मानी गई है। धर्म की स्थापना ही भारतीय पर्वों का मुख्य उद्देश्य रहा है। बैलों को हरा चारा खिलाना और मंदिर में नंदी की पूजा विशेष फलदायक रहती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में नंदी को 3 आंखों वाला त्रिशूलधारी बताया गया है। मत्स्य पुराण में महर्षि भृगु और नंदी के संघर्षों का वर्णन प्राप्त होता है। नंदी को साथ रखने के कारण शिव को नंदीश्वर भी कहा जाता है। महाभारत में नंदी को वृषभध्वज कहा गया है। पुराणों में नंदी को अतुलनीय शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नंदी शिव के गणों में प्रमुख हैं, इसलिए जहाँ भी शिव होते हैं वहाँ नंदी अवश्य होते हैं। मान्यताओं के अनुसार नंदी शिव के द्वारपाल और शिव की 8 महाशक्तियों के स्वामियों के गुरु हैं। पुराणों में बताया गया है कि प्रजापति ब्रह्मा ने नंदी बैल को भगवान शिव को दिया था, इसलिए शिव उपासना में पूजन के दौरान नंदी को प्रणाम कर पुष्प आदि अर्पित करने का विधान है। आज भी शिव मंदिरों में मुख्य द्वार पर नंदी बैल की प्रतिमा मौजूद होती है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना एवं पूजन कर शिव पार्वती का पूजन, कार्तिकेय जी का पूजन, नंदी का पूजन एवं शिव के समस्त गणों का पूजन, शिवलिंग पर विराजमान सर्प का पूजन करने से हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। कालसर्प योग अथवा राहु केतु बाधा से मुक्ति के लिए महाशिवरात्रि विशेष पर्व माना जाता है। समस्त शिव परिवार का पूजन करने वाला व्यक्ति धन धान्य से युक्त, अकाल मृत्यु के भय से मुक्त, आरोग्य एवं बाधा रहित जीवन यापन करता है एवं मृत्यु उपरांत शिव धाम को प्राप्त करता है। क्या आप जानते हैं, धर्मशास्त्रों में देवी अशोक सुंदरी को भगवान शिव पार्वती की पुत्री बताया गया है। अशोक सुंदरी अदृश्य रूप में शिवलिंग में विद्यमान रहती हैं। आइए जानते हैं अशोक सुंदरी की उत्पन्न होने की कथा। देवाधिदेव भगवान शिव के परिवार का उल्लेख आने पर माता पार्वती जी के साथ सर्वप्रथम श्री गणेश जी और कार्तिकेय जी का स्मरण आता है। प्राचीन तंत्र ग्रंथों में सिद्धियों की प्राप्ति के लिए शिव पुत्रियों का भी वर्णन प्राप्त होता है। 5 नाग कन्या और 1 मनुष्य रूपी अतिसुंदर अशोक सुंदरी शिव कन्या के साथ कुछ ग्रंथ में ज्योति एवं मनसा देवी को भी शिव की पुत्री बताया गया है, जिसका ज्ञान कालांतर में केवल सिद्धजन एवं महात्माओं तक ही सीमित रहा। शिव पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण में शिव परिवार से संबंधित अनेक कथाओं का विवरण है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती एक सरोवर में ध्यान मग्न थे, उसी समय भगवान शिव के मुख पर एक अति सुंदर मंद मुस्कान आई। उस मुस्कान से उत्पन्न 5 मोती सरोवर में गिर गए। उन 5 मोतियों से 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ। एक अन्य कथा में मनसा देवी भगवान शिव के मन से उत्पन्न हुई तथा अशोक सुंदरी मनोकामना पूर्ति करने वाले कल्पवृक्ष से माता पार्वती के शोक को दूर करने के लिए मां पार्वती के मन की इच्छा से उत्पन्न हुई।
कल्प वृक्ष से मां पार्वती के एकाकीपन और शोक को दूर करने के लिए उत्पन्न शिव कन्या समस्त प्राणियों के अंतर्मन में स्थित होकर उनके दुख दूर करती है। दुख और शोक की निवृत्ति में सहायक इस अतिसुंदर कन्या का नाम अशोक सुंदरी पड़ा। भगवान शिव से इन कन्याओं को वरदान प्राप्त हुआ है, इसलिए तंत्र ग्रंथों में इनके नाम पर सिद्धि, साधना आदि का विवरण प्राप्त होता है। जहाँ शिवपुत्र बाधाओं को दूर करते हैं, वही शिव पुत्रियों का पूजन सिद्धियां एवं अभीष्ट प्राप्ति के लिए सर्वोपरि है। अदृश्य रूप में शिवलिंग में विराजमान है अशोक सुंदरी। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जहां से जल नीचे की ओर बहकर निकलता है, उस स्थान को अशोक सुंदरी कहते हैं। शिवलिंग पर अशोक सुंदरी के स्थान पर जो भी पूजन वस्तु श्रद्धापूर्वक अशोक सुंदरी का स्मरण कर अर्पण किया जाता है, वो उन्हें प्राप्त होता है। जो अशोक सुंदरी अदृश्य रूप में शिवलिंग में विद्यमान है, वही प्राणियों के अंतर्मन में स्थित होकर मनुष्यों की कल्याणकारी कामनाओं की पूर्ति करती हैं। अशोक सुंदरी साधना विराट को स्फूर्तिमान रखने का अनूठा साधन और पिंड में ब्रह्मांड को देखने की दृष्टि अशोक सुंदरी साधना है। अशोक सुंदरी की साधना के प्रभाव से मनुष्य का अंतःकरण स्थिर और सबल हो जाता है। स्थिरता की मनोदशा में साधक की कार्यशक्ति बने पर सफलता एवं सिद्धियों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा करते समय अशोक सुंदरी पर बेलपत्र, काला तिल, जल चाकर चंदन से ओम लिखकर अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों को भोजन कराने से दरिद्रता का नाश होता है और घर परिवार में समृद्धि का निवास होता है। यदि कोई मनोकामना बहुत दिनों से अपूर्ण है तो शिव मंदिर जाकर एकांत में शिव जी के समक्ष बैठकर सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण कर माता पार्वती एवं शिव जी से प्रार्थना करते हुए अशोक सुंदरी का ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना चाहिए। तंत्र ग्रंथों में अशोक सुंदरी सहित यक्षिणी, योगिनी आदि अन्य दिव्य शक्तियों की साधना का जिक्र मिलता है। अशोक सुंदरी की सिद्धि हो जाने पर साधक के चेहरे पर एक सुंदर आभा प्रकट हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।